प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान के पार्ट भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा सेविंग चैप्टर था, जिसमें मैंने आपको वैद्युत ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पिछली वीडियो में बताया। आज हम, चूंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। कभी आपने देखा होगा कि जब तार आपस में स्पार्क करते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो लाइट जो लोग डालते हैं उसमें स्पार्किंग होती है, और कभी आप उस कटिया को उतार के स्पर्श करें, उतारने के बाद तो गर्म हो जाता है। या बोर्ड में कोई तार स्पार्क कर रहा है, लाइट बंद कर दो, कटआउट से हटा दो, उसको देखो तो आपको गर्म हो जाता है। आखिर ये गर्म कैसे होता है? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो हमारा आवेश होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का के माध्यम से बहता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो वाहक का कार्य करते हैं, ये अनुगमन वेग से गति करते हैं। अब अनुगमन में आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे तो क्या होता है, ये आपस में टकराते हैं, जिससे घर्षण उत्पन्न होता है, और जिसके द्वारा उसमें गर्मी होगी, स्वाभाविक ऊष्मा होगी। यानी जब किसी चालक तार में, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, तो आप कहेंगे जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इस घटना को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है, तार गर्म हो जाता है। इस घटना को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मान लेते हैं, माना किसी तार के में टी सेकंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उसमें I एम्पियर की वैद्युत धारा तथा सिरों का विभवांतर भी व प्रतिरोध R है। यानी कि जब हम किसी चालक में T सेकेंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करें तो उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। मान लेते हैं कि उस चालक तार के सिरों का विभवांतर V है और प्रतिरोध R है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा वाला पढ़ा था W बराबर VIT, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? VIT जूल। जबकि हम कार्य ऊर्जा को जूल में मापते हैं, जबकि वास्तव में ऊष्मा को क्या मापते हैं? कैलोरी में। अब हमको यह भी पता है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर हम निकालें 1 जूल बराबर क्या होगा, तो 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। यानी उस समय हमें 4.2 का भाग देना पड़ेगा। अगर हम W जूल की बात करें तो यहां पर W/4.2 हो जाएगा कैलोरी। इसी आधार पर हमारा क्या था, V बराबर W बराबर VIT, तो यहां पर हमारा हो जाएगा ऊष्मा, यानी किसी चालक में T सेकेंड में प्रवाहित ऊष्मा हमारी क्या हो जाएगी, H बराबर W/4.2 कैलोरी। अब देखिए, अब यहां पर आप मान रख दीजिएगा किसका, W का। तो पहली कंडीशन में H बराबर VIT
4.2 कैलोरी। एक तो ऊष्मा का हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। दूसरे हम लोगों ने पढ़ा था W बराबर I²RT जूल। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो यहां रख देंगे H बराबर क्या हो जाएगा, W का मान रखेंगे तो I²RT बटे 4.2 जूल। एक हमारा ये हो जाएगा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था W बराबर V²T बटे R जूल। पढ़ा था ना? तो यहां ऊष्मा हो जाएगा V²T बटे 4.2 R नीचे रहेगा कैलोरी। यानी हमने उसी जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया। W बराबर VIT जूल आया। हम जानते हैं कि कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन ऊष्मा का मात्रक जूल नहीं होता है। क्या होता है? कैलोरी। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। वैसे होता है करेक्ट 4.18 जूल। तो एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। तो W जूल बराबर इतना। फिर लिखेंगे यदि किसी चालक में t सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W/4.2 कैलोरी और W के मान। पहला मान था विभवांतर और धारा के पदों में, ऊष्मा निकाला विभवांतर और धारा पदों में। दूसरा मान हमारा ऊर्जा का था धारा और प्रतिरोध के पदों में, तो हमारी ऊष्मा भी निकालाई धारा और प्रतिरोध के पदों में। तीसरा मान था विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, तो हमारी ऊष्मा भी निकालाई विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में।